संस्कृत के अंदर चाहे प्रश्न कुछ भी कह रहा हो, प्रश्न पॉजिटिव हो, तो भाव बोधम अगर दिखाई दे जाए चारों ऑब्जेक्टिव में, तो समझ जाना वो उसका आंसर है भाई, भाव बोधम। दूसरा अनुकरणम। अनुकरणम का मतलब होता है भैया नकल से। अब यहाँ ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है ना, अनुकरण करता है बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके ही सीखता है। बोधम का मतलब होता है ज्ञान से। सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका आंसर है भैया, क्या है, सामाजिक संवाद। भाषा के विविध प्रयोग, भाषा की विविध प्रयोग अगर दिखाई दे ऑब्जेक्टिव में, तो उसका आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अगला है मैत्रीपूर्ण व्यवहारम। बच्चा क्या करे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, बच्चा का जो व्यवहार हो वो कैसा हो, मैत्रीपूर्ण हो, मित्रता व्यवहार हो, और शिक्षक का भी व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा हो, मित्रतापूर्ण भी हो। परस्पर वार्तालाप, वार्तालापम, परस्पर बातचीत, यानी कि आपस में बातचीत करें, परस्पर परस्पर क्या करें, वार्तालाप करें, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बच्चा क्या होता है, ज्यादा सीखता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे तो वो उसका वही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं बहुभाषावाद स्वीकरणीयम। बहुभाषा को क्या करना है, स्वीकार करना है। बच्चों की जो बहुभाषा, यानी कि हर प्रत्येक बच्चे की भाषा जो क्षेत्र में जाती है तो अलग अलग टाइप की भाषा होती है, तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश जानता हो, चाहे संस्कृत जानता हो, चाहे उर्दू जानता हो, तो उस भाषा को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। अर्थग्रहणम, पढ़ने के संबंध में अगर अर्थग्रहणम आ जाए, पढ़ने के संबंध में यदि अर्थग्रहणम आ जाए, तो समझ जाना भैया क्या है, वो उसका आंसर है, क्या है, अर्थग्रहणम। अगर टैग वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं। अभिव्यक्तिकरणम, अभिव्यक्तिकरण, बच्चा क्या करे, अपनी अभिव्यक्ति करे, क्या करे, अभिव्यक्ति करे, अभिव्यक्ति करे, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। किसी के सामने अभिव्यक्त कैसे करते हैं, या तो हम बोलकर करेंगे या फिर हम लिख कर करते हैं। तो बोलना और लिखना कैसे है, अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल है। अधिग्रहणम, अधिग्रहणम क्या होता है भैया, अधिग्रहणम होता है जैसे अर्जन, इसको कहते हैं भाई अर्जन। अधिग्रहणम का मतलब होता है अर्जन। बच्चा जो छोटा होता है तो बात को क्या करता है भाई, अर्जन करता है। अर्जन प्रक्रिया कैसी है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अधिग्रहणम क्या है भैया, वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, अगला है निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है कि बच्चे की कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को जानना, उनको निदान करना, उनकी कमियों को जानना, क्या कमी है बच्चे के अंदर, क्या त्रुटि कर रहा है, फिर उसका उपचार करना। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेगा बच्चा तो उसको स्वीकार करेंगे, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करे तो उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे भाई। क्रियाशील, बच्चा क्या हो, क्रियाशील हो। क्लास के अंदर जब बच्चा बैठा है कक्षा के अंदर, तो बच्चा कैसा हो, क्रिएटिव हो, क्रियाशील हो। और बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्योंकि पूछे प्रश्न, पूछे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे। सामाजिक अंतःक्रिया, और सामाजिक अंतःक्रिया कराएं, बच्चे क्या करें, आपस में बातचीत करें और एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, तो बच्चा क्या होता है, ज्यादा सीखता है। तो ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो क्या हो जाएगा भैया, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला है संबंध स्थापना, एक दूसरे से संबंध बनाएं, एक दूसरे से संबंध बनाएं, तो ये भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। जिज्ञासा, जिज्ञासु प्रवृत्ति, फिर वही बात आई कि बच्चा क्या करे, जिज्ञासु हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति का जब बच्चा होगा तो अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछेगा, तो उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा ज्यादा उत्पन्न होगी, तर्क की भावना ज्यादा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा है जिज्ञासु प्रवृत्ति, अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो आप समझ जाना वो उसका क्या है, उत्तर है। चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी जो चारों ऑब्जेक्टिव हो कितने भी बड़े हों, लेकिन इन टैग वर्ड्सों को आप देखें तो वो आप देखते ही नैनो सेकंड में उत्तर पकड़ पाएंगे। अनुभवजन्यम, अनुभवजन्यम अगर दिखाई दे तो समझ जाना भाई उसका क्या है, उत्तर है भाई। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चा क्या हो, सृजनात्मकता, यानी कि सृजनात्मकता बच्चा होता है प्रतिभाशाली के अंतर्गत होती है, जो अपसारी चिंतन करता है बच्चा, तो सृजनात्मकता आती है उसके अंदर। व्यापकता, विस्तार, यानी कि व्यापक प्रश्न का व्यापक ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे, यानी कि उत्तर को व्यापक रूप से दे। सतत व्यापक मूल्यांकनम, सतत व्यापक मूल्यांकनम, लगातार व्यापक मूल्यांकन करना, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। पूर्व ज्ञान सहितम, पूर्व ज्ञान के सहित, यानी पहले जो बच्चे को ज्ञान था उसी ज्ञान के आधार पर और सिखाया जाए और सीख जाए बच्चा, तो पूर्व ज्ञान सहितम। आइए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं भाई। आगे हम बात करते हैं पियाजे की। तो पियाजे की अगर हम बात करें भाई, किसकी, पियाजे की, तो पियाजे ने बताया था भाई आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि स्वयं से बातें करना, आत्म केंद्रित वार्ता। खोज, अगर खोज दिखाई दे पियाजे साहब हो जाएंगे। सक्रिय अन्वेषण, यानी कि बच्चा कैसा होता है, सक्रिय खोज करता होता है। ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात किसने बताई थी, पियाजे साहब ने बताई थी। तो ये भी सीटेट में संस्कृत की पेडागोजी में पूछ लेता है भाई। वाइगोत्स्की की बात करें
वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, स्वयं से बात करना, व्यक्तिगत वार्ता। समाज सांस्कृतिक दिखाई दे जाए, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर बात करना एक दूसरे से। सामाजिक योगदान, समाज में योगदान देना और सामाजिक कार्य करना, तो ये सब किस पर आधारित है, वाइगोत्स्की पर आधारित है भाई। तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। अनुभव आधारितम, अनुभव पर आधारित। सौंदर्य बोधम, सौंदर्य का ज्ञान करना, तो ये सब किस पे है, वाइगोत्स्की के टैग वर्ड्स हैं भाई। किसके, वाइगोत्स्की के। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को देखा, यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा, जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की से, आपको देखते ही उसका उत्तर बताना है भाई। आइए आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि उसके जीवन में क्या काम है उसके जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है। स्वपदानुगुणम, स्वपद गुणम का मतलब होता है स्वयं करना, स्वयं करना, किसी काम को क्या करना, स्वयं करना। अगला स्वव्यवस्थित प्रयोग, स्वव्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना उसका। मात्रा सुर बलाघात, यानी कि मात्रा और सुर, और जो मात्रा सुरों का बलाघात क्या हो, समान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, यानी कि उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। तो ये भी किसमें, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है भाई, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है। परस्पर विचार विमर्श, बच्चा क्या करे, परस्पर विचार विमर्श करें एक दूसरे के साथ। पाठ्य रुचि वर्धनम, पाठ में क्या हो, रुचि हो, पढ़ने में क्या हो, रुचि हो भाई। बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य, बालक भाषा को अधिग्रहण करता है। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करने से पहले पहले बच्चा क्या करता है, भाषा को अधिग्रहण करता है। प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम दिया जाए। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, छात्र की सृजनात्मकता का विकास हो भाई, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दिए तो समझ जाना वो उसका उत्तर है भैया। क्या, अगला अर्थबोधनम अवसरम, अर्थबोध के अवसर देना। भाषा प्राचुर्य समग्र वातावरण, भाषा के साथ समग्र वातावरण का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। बिल्कुल हूबहू यही दिखाई दें तो समझ जाना उसका उत्तर। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, नास्ती ना होना चाहिए। ज्ञानस्य विद्यालय वही, ज्ञानस्य विद्यालय के बाहर का, यानी कि ज्ञान को जो जोड़ा जाए वो विद्यालय से बाहर से जोड़ना चाहिए, विद्यालय से बाहर से भी पढ़ाना चाहिए बच्चे को। ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बनाया जाए, कुछ उसके अनुभव भी आधारित बताया जाए। स्व अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसर दयातम, स्वयं की अनुभूति बच्चे प्रकट करे। स्वयं की अनुभूति क्या है उसकी, जन्मजात शक्ति अस्ति, बच्चे की सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाए भाई। सामाजिक संवाद करता है, सामाजिक संवाद करे बच्चा, एक दूसरे से पूछे भाई, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो उस बच्चे के अंदर। स्व अभिव्यक्ति विचार विमर्शम, स्वयं की अभिव्यक्ति करे, विचार विमर्श करे एक दूसरे से। प्रकृति जीवनम, प्रकृति से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, बच्चे को प्रकृति से जोड़ दिया जाए। कविता, अगर कविता के बारे में आ जाए तो कविता में क्या होता है, आनंद अनुभूति प्राप्ति होती है। कविता को पढ़ने से क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। अनुभवानाम महत्व कुशलम, अनुभव क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण, वातावरणम समृद्ध परिवेशम, वातावरण का समृद्ध परिवेश, बच्चे को परिवेश और वातावरण दोनों से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, तो वो बच्चा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं भाई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भाई निगेटिव टैग वर्ड्स। अब आए भाई निगेटिव टैग वर्ड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। निगेटिव टैग वर्ड्स, अब निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई, ये देखनी है आपको। कैसे, अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका उत्तर है, नहीं पूछ रहा होगा तब, नास्ती नहीं है। अल्प विकासम, कम विकास होना, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। एवं ही दिखाई दे जाए, निगेटिव टैग वर्ड्स है। तत्क्षणम, तुरंत क्षण, उसी क्षण, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट अगला दीर्घीकृतम, दीर्घ बड़ा होना, दीर्घकृतम बड़ा, दीर्घ सूत्रों का प्रयोग करना। किमपि, अगर किमपि भी दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं। अगला करा विचारणीय, विचार करना किसी पर। कस्मिन समय, कौन से किस समय। यदा कदा कर्तव्य पालनम, यहाँ यानी कि यहाँ कहाँ कर्तव्य का पालन करना, तो भाई ये भी क्या निगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आते हैं। कठोर परिणाम, कठोर परिणाम करना है भाई, तो ये निगेटिव हो जाएगा भाई। त्वरित प्रयोग, किसी चीज को त्वरित प्रयोग करना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है। कंठस्थीकरणम, यानी कि रट्टा मरवाना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है। लेकिन कब भैया, जब आपसे नास्ती पूछे तब, ये तब बताना है आपको भाई। अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है केवल हो, केवलम हो, मात्रम हो, एकम हो, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर चारों ऑब्जेक्ट में कहीं भी दिखाई जाए केवलम, मात्रम, एकम और प्रश्न पूछ रहा है नास्ती, तो ये उसका उत्तर होगा भाई। हतोत्साहम, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। वैकल्यम,
वैकल्यम नहीं करना भैया, केवल विकल्प पर आधारित होना। नियमनम स्मरणम, नियमों को याद करवाना, रट्टा मरवाना नहीं भैया, निगेटिव मांगे भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। आलोचनात्मक, आलोचना करना किसी की नहीं। ज्ञान केंद्रम, ज्ञान का केंद्र नहीं होना चाहिए, ज्ञान केवल सीमित ना हो। रटना अभ्यासम, रट्टा न मरवाना भैया। प्रश्नोत्तर माध्यम, केवल प्रश्नोत्तर याद करवाना ही माध्यम ना हो भाई। निश्चित समय, कोई निश्चित समय कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं भाई, ये इतने समय में ही करना है। बच्चा जिज्ञासा करे, उत्पन्न हो उसके अंदर, तर्क शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे निगेटिव, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी? अलंकारिक भाषा प्रयोग, कठोर अनुशासन वृद्धि। कह रहा है कि भाई अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्या है और कठोर अनुशासन हो, नहीं भैया, तो निगेटिव में होगा। ये भी कैसा प्रश्न है? निगेटिव। निगेटिव। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण या निर्धारण, केवल बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित किया जाता है, नहीं। कंठस्थीकरण, कंठस्थ करवाना, रट्टा मरवाना, केवलम, नहीं भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती है। नास्ती होगा तो उसका उत्तर होगा ये, केवलम नहीं भैया। सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगम, केवल सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग करना ही भी क्या है, भी पढ़ना है, नहीं। रटना अभ्यास कारणम, केवल रटने का ही, रट्टा मरवाना ही है केवल, भी उसका भी अभ्यास करा जाए। शिक्षक से विश्राम अवधि, शिक्षक विश्राम करे कक्षा के अंदर, तो ये निगेटिव के अंतर्गत आती है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये दिखाई दे तो उसके उत्तर है भाई ये। कक्षा या कठोर अनुशासन, कक्षा में कठोर अनुशासन होना चाहिए शिक्षक का, नहीं। मित्रता व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। प्रोत्साहित न पृच्छति व्याख्यानम, प्रोत्साहित ना हो बल्कि क्या हो, व्याख्यान उत्पन्न करे शिक्षक कक्षा के अंदर, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। जी आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं पूछेगा तब ये लगाना है भाई। गणितीय समझ विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर। पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भैया, कैसा है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, गणितीय समझ विकसित करना। अगर आ जाए करना, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, तो ये क्या भी निपात भी होते हैं ये। लेकिन ये क्या है, यानी कि क्वेश्चन के जो आंसर होता है उसकी लिमिट बना देती हैं, उसको सीमित कर देते हैं, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगला है वैकल्पिक कलन विधि, तो वैकल्पिक कलन विधि सिर्फ ही, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अधिगम के अवसर देना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, अवसर तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ही भाई। संहिता यानी कि संहिता, संहिता ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बच्चों को, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना है मैथमेटिक्स, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए। अगर ग्रेड और रैंकिंग की बात करें, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। रोजगार के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों को, नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तर्क तार्किक चिंतन विकसित करना बच्चे के अंदर, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। विवेचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन विकसित करना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और उच्च स्तर के लिए अध्ययन, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। मानक कलन विधि, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। समस्या कौशल का विकास करना भाई, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। श्याम पट पर समस्या का हल करना, नेगेटिव टैग वर्ड्स है भैया, कैसा है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर पूछ ले गणित पद्धति व्यवहारिक होती है, हाँ व्यवहारिक है भैया, गणित क्या है, व्यवहारिक है भाई, कैसा है, व्यवहारिक है। लेकिन अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न हल करवाने के लिए बच्चों को देना, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं। अगला है भैया क्या, नए नए अनुभव देना, तो बच्चों को क्या है भाई, नए नए अनुभव देखना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नए नए अनुभव सिखाए जाए बच्चे को। लेकिन संकल्पनाओं का कठोरता से पाठन करना, बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड्स है, कठोरता को कोई मतलब नहीं है। टीएलएम का प्रयोग करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लड़कियां गणित में कमजोर है, लैंगिक भेद होता है भैया, ये जेंडर रूल बाजता है, लेकिन ये नहीं है, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो गणित के क्या है, ज्ञान का आधार है। क्या है, गणित के ज्ञान का आधार है। लेकिन क्या होता है, नेगेटिव में क्या होगा भाई, त्रुटि रहित परिकलन हो, समय व्यतीत करना, खाम का समय बर्बाद करना भाई, गृह कार्य ज्यादा देना, वर्कशीट कराना, बहुत अधिक प्रश्न हल करवाना, यानी कि ज्यादा लोड दे दिया बच्चे को, नहीं भैया। हो पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो तो आप उसका आंसर लगा देंगे भाषा प्रयोग के अवसर। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। किसमें दी जाए, मातृभाषा में, और मातृभाषा को ही स्वीकार किया जाए। पढ़ने के संबंध में अगर पढ़ना कहीं आ जाए तो भाई उसका आंसर ऑब्जेक्टिव में होगा अर्थ समझना, तो अर्थ समझना। पढ़ने के संबंध में क्या था भैया, अर्थ समझना। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन जो होता है वो कैसी प्रकृति है, भाषा अर्जन स्वाभाविक है, नैसर्गिक प्रकृति है। कैसी है, स्वाभाविक, ये सहज है, स्वाभाविक है। ये विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान है, यानी कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा
जिस भाषा को सीख लेता है वो अर्जन आता है, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून की कोई बात नहीं होती है। आकलन, आकलन क्या है भैया? आकलन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है पोर्टफोलियो। भाषा विविधता, भाषा विविधता क्या है? विभिन्न प्रकार की भाषा की विविधता। तो ये एक संसाधन का काम करती है। किसका काम करती है? संसाधन का काम करती है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों को विचारों की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं उसको डराया धमकाया जाए, यानी कि विचारों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर ले बच्चा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात किसने बताई थी? तो ये नोआम चोम्स्की ने बताई थी कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा बच्चा सहज रूप से ग्रहण कर लेता है। ये बात भी नोआम चोम्स्की ने बताई थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे फिर वही पॉजिटिव टैग वर्ड्स, वही लेखन। लेखन के संबंध में क्या होता है? मौलिक विचार, मौलिक विचार बच्चा अपने प्रस्तुत करे लेखन के संबंध में। बाल साहित्य का अधिक प्रयोग किया जाए। किसका भाई? बाल साहित्य का। प्रिंट समृद्ध माहौल हो। कैसा माहौल हो? प्रिंट समृद्ध माहौल हो। विविधता और विभिन्नता का सम्मान दिया जाए, यानी कि विविधता और विभिन्नता का क्या दिया जाए? कक्षा के अंदर सम्मान दिया जाए। भाषा अधिगम, सीखना क्या है भाई? तो सीखना प्रयासपूर्ण है। क्या है? प्रयासपूर्ण। और अर्जन क्या है भैया? अर्जन क्या है? स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, सहज है। और अधिगम क्या है? सीखना क्या है? प्रयासपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चा जब प्रयास करेगा तभी सीखेगा। और विद्यालय जाने के बाद, यानी कि विद्यालय जब बच्चा आ जाता है तब अधिगम होता है। रचनात्मक आकलन, क्रिएटिव आकलन, क्रिएटिव आकलन होना चाहिए। भाषा को समुन्नत करना, भाषा को समुन्नत करना, भाषा को विभिन्न प्रकार के तरीके से सिखाना। पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में, यानी कि जो पठन सामग्री है वो बच्चों की पहुंच तक पहुंच जाए, यानी कि बच्चों के माइंड तक सेव हो जाए। आइए आगे देखते हैं। और अगला है भाई नेगेटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी है भाई? तो ये अगर प्रश्न में आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको ये देखना है भाई, नेगेटिव वर्ड कौन कौन सी है भाई? केवल, सिर्फ, ही, तो भी। अगर किसी भी चार ऑब्जेक्ट में केवल हो, सिर्फ हो, ही हो, भी हो तो समझ जाना वो नेगेटिव वाला है। कैसा भैया? नेगेटिव वाला। मानकीकृत, मानकीकृत ना हो, किसी को मानक ना दिया जाए या मानक भाषा पर बल ना दिया जाए भाई, तो ये नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए, नेगेटिव है। व्याकरण का प्रयोग ज्यादा ना किया जाए भैया, जैसे प्रयोग हो व्याकरण का तो ये नहीं है कि व्याकरण ही सीख जाए बच्चा। रट्टा नहीं मरवाना है, स्मरण नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं कराना है बच्चों को, ये नेगेटिव है भैया। सुंदर लेखन, ये लिखावट पर बल दिया जाए कि ना सुंदर लिखें, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सुंदर ही लिखें, लिखावट पर बल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक पर बल दे ना भैया, पाठ्य पुस्तक पर बल ना दिया जाए, नेगेटिव है भैया। मातृभाषा को अनदेखा करें, गलत, बिल्कुल। मातृभाषा को भैया स्वीकार करना है, अनदेखा नहीं करना है। क्योंकि मातृभाषा क्या है? बच्चा अपनी मातृभाषा, जब शुरुआती समय में जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। तो मातृभाषा को हमें स्वीकार करना है, ना कि भाई उसे अनदेखा करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है भाई सीटेट, सीटेट हिंदी नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन सी है भाई? काव्यात्मक भाषा, क्या केवल काव्यात्मक भाषा का ही अध्ययन कराया जाए बच्चों को? बच्चों की तुलना करना भाई, अब बच्चों की तुलना नहीं करनी है आपको। बच्चों की तुलना का तात्पर्य क्या भाई? कि ये होशियार है, ये कमजोर है भाई, कमजोर कमजोर बच्चों को अलग बैठा दिया और जो होशियार होशियार बच्चे उनको अलग बैठा दिया, ये गलत है। यानी कि समानता का व्यवहार हो, बच्चों की तुलना ना की जाए, चाहे कोई गरीब हो, मालदार हो, चाहे किसी पर आता हो ना आता हो, समान शिक्षा दी जाए और समूह बनाकर दी जाए ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें, वार्तालाप कर सकें, बातचीत कर सकें आपस में। क्योंकि बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, बच्चा क्रिएटिव ज्यादा होता है। मानकीकृत परीक्षण, भाई मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, केवल मानक बना दिया है कि भाई इतने ही लंबा लाने, भाई इतना ही होगा भाई, तो ये ऐसा परीक्षण नहीं करना है। औपचारिक भाषा पर बल, औपचारिक भाषा पर बल ना दिया जाए भाई, औपचारिक भाषा पर बल ना दिया जाए। उच्च स्तरीय चिंतन, अब बच्चे को उच्च स्तरीय चिंतन के लिए क्या किया जाए? कभी उच्च स्तरीय चिंतन करें, ऐसा भी कुछ नहीं है, उच्च स्तरीय चिंतन करें, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ही सीखेगा। बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है भाई। बच्चा क्या है? निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं, बच्चा जो है वो सक्रिय प्राप्त करता है, सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय है। और शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक कार्य करता है। और शिक्षक और बच्चे के प्रति कैसा हो? मित्रता व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो? मित्रता व्यवहार हो। तो ना तो हमें एक दूसरे की तुलना करनी है, ना ही मानकीकृत परीक्षण करना है, ना ही औपचारिक भाषा पर बल देना है, ना ही उच्च स्तरीय चिंतन पर बल देना है, और ना ही बच्चा निष्क्रिय होता है। बच्चा क्या होता है भैया? सक्रिय होता है, अन्वेषण होता है, खोज करता होता है, नन्ना वैज्ञानिक होता है। ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे साहब ने बताई थी। अगर कहीं आ जाए व्यक्तिगत वार्ता, पाड़ आ जाए, पाठ आ जाए, पायट आ जाए, ढांचा निर्माण आ जाए
और सामाजिक व्यक्तिगत वार्ता आ जाए तो समझ जाना कौन हो जाएंगे भाई, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। यदि नन्ना वैज्ञानिक है, खोज करता है, अन्वेषण है, तो समझ जाना जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, तीन में से तीनों को एक एक प्रश्न तीनों के पूछे जाते हैं भाई। चॉम्स्की की बात करें तो सहज है, स्वाभाविक है, भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। लैंड के बारे में ही इन्होंने बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हिंदी पेडागोजी के जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड से आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।